हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपने घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। पिछली क्लास में डाइस का पहला लेक्चर आपको पढ़ाया गया था, जिसमें डाइस किसे कहते हैं, डाइस के कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या डेफिनेशन होते हैं, उनके फिगर क्या होते हैं, सब कुछ आपको व्यवस्थित ढंग से बताया गया था। और क्लास वहाँ पे ख़त्म हुआ था जहाँ पर रूल्स ऑफ क्लोज डाइस की बातें की जा रही थी। तो आज हम जो सेकेंड लेक्चर होगा डाइस का, उसमें रूल्स ऑफ क्लोज डाइस, रूल्स ऑफ ओपन डाइस सबको पढ़ेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। डाइस का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूँगा कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के थ्रू जो कुछ भी बताए जाए उनका लाभ उठाएं। यदि आप मेरी मेहनत को साकार नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने से 10 और विद्यार्थियों को नहीं जोड़ते हो तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पे इतने मेहनत करने से कोई मुझे या आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो थोड़ी सी आपकी प्रयास आपको या मुझे सफलता की ओर बढ़ाएगी। तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डाइस का ये सेकेंड क्लास आपके सामने। डाइस के सेकेंड क्लास में बाबू रूल्स ऑफ क्लोज डाइस की बात करेंगे। और रूल्स ऑफ क्लोज डाइस में 4 नियम होते हैं। तो पहला नियम आपके सामने। चलिए रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं बाबू। कह रहा है कि दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, यद्यपि कि वह दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं, तो दोनों डाइस की मिसिंग नंबर डेट मीन्स अज्ञात संख्या, उस कॉमन नंबर की क्या होगी, अपोजिट संख्या होगी। देखो डाइस बहुत ही आसान चैप्टर है, बशर्ते कि आपको नियम मालूम होने चाहिए। बाबू यदि आपने थीसिस को नहीं पकड़ा, यदि आपने कंसेप्ट को नहीं पकड़ा, तब आपको डाइस के क्वेश्चन बनाने में क्या होंगे, बहुत सारे परेशानियां होंगे। तो मुझे करना क्या है कि क्लोज डाइस के 4 नियम हैं, चारों को एकदम दिमाग में सेट करके चलना है। ओपन डाइस के 2 नियम हैं, दोनों को दिमाग में रख के चलना है। 4 और 2 कितने हो गए, टोटल 6 नियम। यदि पूरे के पूरे नियम आपके दिमाग में है तो आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डाइस का जो आपसे सॉल्व नहीं हो। पहला आपका नियम कह रहा है बाबू कि दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, यद्यपि कि वह दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं, तो दोनों डाइस की मिसिंग नंबर डेट मीन्स अज्ञात संख्या, उस कॉमन नंबर की क्या होगी, अपोजिट संख्या होगी। देखो नियम को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। डाइस में जो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं उनमें या तो 2 डाइस वाले क्वेश्चन होंगे, या तो 1 डाइस वाले क्वेश्चन होंगे, या तो 3 वाले, या तो 4 वाले, या तो 5 वाले, या तो 6 वाले, मैक्सिमम 6 होते हैं। उनमें या तो कोई एक संख्या कॉमन होते हैं, या तो 2 होते हैं, या तो कोई कॉमन नहीं होते हैं। यही 3 पैटर्न होता है। या तो जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उसमें किसी एक संख्या को कॉमन करेगा, या तो 2 संख्या को कॉमन करेगा, या तो कॉमन रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेरे सामने पहला नियम है, ध्यान से समझना कि दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, कितनी संख्याओं को दोनों डाइस में कॉमन होना है, तो एक संख्या को। उसके बाद कह रहा है बाबू कि यद्यपि कि वह दोनों डाइस के समान सतह पर हो या नहीं। एक चीज आप अभी जान लो कि पूरे डाइस के चैप्टर में पोजीशन ऑफ ए नंबर, पोजीशन ऑफ ए अल्फाबेट, पोजीशन ऑफ ए कलर, यानी डाइस के पोजीशन से हमें कहीं भी मतलब नहीं है। मुझे उनके स्थान से कहीं मतलब नहीं है कि वो टॉप पे है कि बटन पे है कि लेफ्ट पे है कि राइट में है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब एक ही चीज से है कि आपके प्रश्न में जो डाइस दिए गए हैं उनमें कितनी संख्याएं कॉमन है, 1 या 2 या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पहला नियम है उसमें कह रहा है कि दिए गए किसी 2 डाइस में कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो। दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन चाहिए, तो एक संख्या, यद्यपि कि वह दोनों डाइस के समान सतह पर। देखो पोजीशन की बातें हुई है, तो पोजीशन के बारे में कह रहा है बाबू कि वो समान सतह पर हो तब भी ठीक है और नहीं हो तब भी ठीक है। आप फिर से देखो कि पोजीशन ऑफ ए डाइस, टॉप, बटम, लेफ्ट, राइट,
फ्रंट, बैक, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें एक ही चीज देखना होगा कि जो मेरे सामने क्वेश्चन आया है उनमें कितने नंबर कॉमन है, एक या दो या कोई नहीं। तो जो मेरे सामने पहला नियम है उसमें कह रहा है कि दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन होनी चाहिए, तो कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, और वह जो संख्या कॉमन है वह समान सतह पर रहे तब भी ठीक है और नहीं रहे तब भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों डाइस की मिसिंग नंबर, अब देखो यहाँ पे एक नंबर आ गया, कौन सा नंबर, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर होता क्या है, डाइस कोई भी होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 ये लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सपोज करो, या कलर के नाम होंगे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन बाबू 6 फेस ही होते हैं डाइस के। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक नंबर उठाया तो 1 2 3 4 5 6 यही डाइस के नंबर होते हैं। तो बाबू जब आप मिसिंग नंबर की बात करोगे तो मिसिंग नंबर आपकी वह संख्या होगी जो दोनों डाइस में मौजूद नहीं हो। देख लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या मौजूद नहीं है, 6, यानी मिसिंग नंबर क्या है, 6 है। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे देखो, दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 2, दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन है, एक, और वो कौन सी संख्या है, तो 2 है। दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, यद्यपि कि वह दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं। देखो दोनों की सतह समान है ना, समान सतह पर होगा तब भी ठीक है और नहीं होगा तब भी ठीक है, मुझे पोजीशन से कहीं भी कोई मतलब नहीं है। तो दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 2, यद्यपि कि वह दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं, तो दोनों डाइस की मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपकी वह संख्या होगी जो दोनों डाइस में मौजूद नहीं है। तो क्या मौजूद नहीं है, 6, तो मैं यहां पे लिखता हूं दोनों डाइस की मिसिंग नंबर इस कॉमन नंबर की क्या होगी, अपोजिट संख्या होगी, यानी 6 अपोजिट होगा किसका, 2 का। यही यहां से क्या निकला, रिजल्ट निकला। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। देखो सबसे पहला काम कि दिए गए क्वेश्चन में कितनी संख्याएं कॉमन है, या तो एक संख्या, या तो दो संख्या, या तो एक भी नहीं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उनमें दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन है, एक। तो नियम कहता है कि दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 2, यद्यपि कि वह दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं, समान सतह पर रहेगा तब भी ठीक और नहीं रहेगा तब भी ठीक, मुझे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों डाइस की मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपकी वह संख्या होगी जो दोनों डाइस में मौजूद नहीं होती है। तो कौन सी संख्या है बाबू, 6। तो दोनों डाइस की मिसिंग नंबर इस कॉमन नंबर की क्या होगी, अपोजिट संख्या होगी, यानी 6 किसका अपोजिट है, 2 का, तो 2 किसका अपोजिट होगा, 6 का। ऑल थिंग इज क्लियर, बात आ रही समझ में, पहला रूल समझ में आया। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिवर्सल रूल्स ऑफ डाइस बताए थे, कुछ ध्यान में आ रहा है। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ डाइस में आपको दो नियम बताए गए थे, और उसमें पहला नियम था बाबू कि डाइस में जो भाग अपोजिट होते हैं वे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। क्लियर है, क्लियर है। जो भाग अपोजिट होगा वो कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। मुझे किसका अपोजिट चाहिए, देखो मुझे किसका अपोजिट चाहिए, 2 का अपोजिट। किसका अपोजिट, 2 का अपोजिट। तो यदि मुझे 2 का अपोजिट चाहिए तो 2 का अपोजिट वही संख्या होगी जो 2 से कनेक्ट नहीं है। तो देखो 2 से क्या जुड़ गया, 1, यानी 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा। 2 से क्या जुड़ गया, 3, यानी 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा। 2 से क्या जुड़ गया, 4, यानी 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा। 2 से क्या जुड़ा, 5, यानी 2 का अपोजिट 5 नहीं होगा। अब बताओ कि जब 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो क्या बच गया, 6, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। देखो क्लियर है, क्लियर है, बातें आई समझ में। वही दो संख्याएं अपोजिट होते हैं, वही दो भाग अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। आप किसी भी रूल को फॉलो करो, आंसर वही आएगा। यदि आंसर डिफर हुआ तो आप समझ जाना कि आपसे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गलती हो रही है। दैट्स व्हाई मुझे हमेशा चेक करके चलना है कि यदि वो दोनों संख्याएं अपोजिट हैं तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। रूल नंबर 2 देखा जाए, देखा जाए। देखो कोई परेशानी होती है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप अपने परेशानी को बताएं, यहाँ से सब कुछ सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा विकास आपके विकास में है, मेरी सफलता आपकी सफलता में है। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आप बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, आप पीछे जाओगे तो हम पीछे जाएंगे। बात यारी समझ में। चलो रूल नंबर 2 देखो।
चलिए रूल नंबर 2 देखा जाए। कह रहे बाबू कि दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, पिछला जो नियम था उसमें कितनी संख्याएं कॉमन थी? 1। यहाँ पर कितनी संख्याएं कॉमन है? 2। दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो और उनमें से कोई एक दोनों डाइस के समान सतह पर हो या नहीं। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कितनी बार बताया कि किसी भी क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ए नंबर, पोजीशन ऑफ ए डाइस से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई औचित्य नहीं है। वो समान रहे तब भी ठीक है, समान नहीं रहे तब भी ठीक है। आप पोजीशन को लेकर कोई अपने मन में इशू रखना ही मत, बस एक ही चीज देखना कि दिए गए क्वेश्चन में कितनी संख्याएं कॉमन है, वो संख्या 1 है या 2 है या कोई नहीं है। तो रूल नंबर फर्स्ट में आपको किसी एक संख्या को कॉमन लेकर बताया गया था, रूल नंबर सेकंड में आपको कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। कह रहे बाबू कि दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो और उसमें से कोई एक दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं, तो दोनों डाइस की बची हुई संख्या आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, और दोनों डाइस में दिए हुए कॉमन नंबर की अपोजिट संख्या हम नहीं निकाल सकते। ध्यान से देखना, ये दोनों डाइस आपको दिख रहा है बाबू? चलो देखो, सबसे पहले आप हमें बताओगे कि दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 2 संख्याएं, और वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो 2 और 4। फिर से एक बार देखो, दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 2 और 4, ऑल थिंग इज क्लियर। अरे दोनों में मुझे 2 संख्याएं कॉमन चाहिए थे, तो देखो 2 संख्याएं हैं 2 और 4, 2 और 4। दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो, दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 2 और 4, ऑल थिंग इज क्लियर। बात स्पष्ट हो रही है, नियम स्पष्ट हो रहा है। तो दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो और उसमें से कोई एक दोनों डाइस के समान सतह पर हो या नहीं। आप 2 को देखो, जिस पोजीशन पे फर्स्ट वाले डाइस में है वही पोजीशन इसके सेकंड वाले डाइस में भी मिले हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों में से किसी एक को या तो समान सतह पे होना है या तो नहीं होना है, पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो और उसमें से कोई एक दोनों डाइस की समान सतह पर हो या नहीं, तो दोनों डाइस की बची हुई संख्या देखो, चूंकि डाइस आपका क्लोज है तो नंबर ऑफ फेसेस 3 होंगे, 3 में से 2 कॉमन हो गए, तो रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो दोनों डाइस की बची हुई संख्या आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी इसका कंक्लूजन यही निकला कि 6 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। कुछ बातें आ रही समझ में? कुछ दिमाग काम कर रहा है? देखो, दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई दो संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 2 और 4। यदि आपके क्वेश्चन में किसी भी दो डाइस में कोई भी दो संख्याएं कॉमन हो, यानी यहां पे देख लो 2 और 4, 2 और 4, क्लियर है, और उसमें से कोई एक दोनों डाइस के समान सतह पर हो या नहीं। देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, दोनों की फेस क्या है? समान है। तो दोनों डाइस में बची हुई संख्या, यहाँ पे क्या बचा? 6, यहाँ पे क्या बचा? 5। दोनों डाइस की बची हुई संख्या आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी इस इक्वेशन का कंक्लूजन रिजल्ट क्या निकला कि 6 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? बातें आ रही समझ में? दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि यदि आपके क्वेश्चन में किसी भी दो डाइस में कोई भी दो संख्याएं कॉमन हो तो दोनों की बची हुई संख्या आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी 6 का अपोजिट 5। क्लियर हुआ? और दोनों डाइस में दी हुई कॉमन नंबर की, आप बताओ कि दोनों में कॉमन नंबर क्या है? तो बोलोगे सर 2 और 4। 2 और 4 कॉमन नंबर है दोनों की, तो दोनों में जो कॉमन नंबर होगा उसकी अपोजिट संख्या हम नहीं निकाल सकते। अब देखो नियम क्या कह रहा है। पहले नियम आपको बताया कि दोनों की बची हुई संख्या आपस में अपोजिट होते हैं, तो दोनों की बची हुई संख्या क्या थी? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। 6 का अपोजिट क्या हुआ? 5 हुआ। अब कह रहा है कि दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर डेट इज 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, क्लियर है? दोनों डाइस की बची हुई संख्या अपोजिट तो होते हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वो या उस कॉमन नंबर का आप अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे सर कैसे? मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आप तो भगवान हो नहीं कि जो कहोगे मान लेंगे। तो देखो मैं प्रूफ करता हूं, बिल्कुल आपके सामने प्रूफ होगा। चलो देखो, सपोज करो कि मुझे 2 का अपोजिट चाहिए। किसका अपोजिट? 2 का। तो बाबू यदि मुझे 2 का अपोजिट चाहिए तो मैंने पिछले
नियम में आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था कि यदि मुझे 2 का अपोजिट चाहिए तो 2 की अपोजिट वही संख्या होगी जो 2 से जुड़े नहीं होंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? 2 से यदि 6 जुड़ गया तो जुड़े हुए भाग कभी अपोजिट होते हैं? नहीं होते हैं। यानी जो भाग जुड़े नहीं होंगे, जो नंबर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, वही एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी मुझे 2 का अपोजिट चाहिए तो आप कह सकते हो कि सर 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 से क्या जुड़ा है? 4 जुड़ा है। क्लियर है? 2 का अपोजिट 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 से क्या जुड़ा है? 6 है, जुड़ा है, यानी नहीं होगा। 2 से क्या जुड़ा है? 5 जुड़ा है, तो 2 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा। अब बताओ, 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 2 से 4 भी जुड़ गया, 6 भी जुड़ गया, 5 भी जुड़ गया। यानी जो जुड़ जाते हैं वे कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो मेरे भाई 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 1 या 3, 1 या 3, 1 या 3। 2 से नहीं जुड़े होने वाले जितनी भी संख्याएं हैं वे 2 की अपोजिट हो सकती हैं। लेकिन आप हमें एक बात बताओ कि क्या आप कंफर्म कर पाओगे कि 2 का अपोजिट 1 होगा या 3 होगा? तो बोलोगे सर नहीं कंफर्म कर सकते हैं। तो देखो, यदि ऑप्शन में 1 लिखा है, यदि ऑप्शन में 2, 3 लिखा है, यदि ऑप्शन में 1 या 3 लिखा है, यदि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखा है, एकदम क्लियर कर लेना। तो यदि आपने 1 को टिक आउट किया तो बाबू ये गलत है, क्योंकि आप कभी भी कंफर्म नहीं कर पाओगे कि 2 का अपोजिट 1 होगा या 3 होगा। यदि आप 3 को कहते हो तब भी गलत है। हाँ, 1 या 3 लिखा है तो सही है, 1 या 3 दोनों में से कोई हो सकते हैं। यदि ये ऑप्शन में है तो सही है, अदरवाइज यदि इसकी जगह रहे कि निर्धारित नहीं कर सकते, इसके जगह पर रहता निर्धारित नहीं कर सकते, तो बाबू आप इसको टिक आउट करोगे, इनमें से कोई नहीं टिक आउट करके आते हो तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये ऑप्शन आपका मान्य कहां पर होगा? जहां पर जो आपके आंसर है यदि वह विकल्प में मौजूद नहीं है तो अब आपका आंसर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। सपोज करो कि आपके आंसर 6 हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा था, ये तो नहीं होगा, 3 लिखा था, ये तो नहीं होगा, निर्धारित नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा आंसर क्या है? 6 है। तो मेरा आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप बताओ, क्या 2 का अपोजिट कंफर्म निकाल पाए हो? निर्धारित कर सकते हो कि 2 का अपोजिट 1 होगा कि 3 होगा? नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि ये दे दिया 1/3 तो इसे टिक आउट करना है। यदि ये देगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा। लेकिन आप कभी भी इनमें से कोई नहीं को टिक आउट नहीं करोगे। यदि करते हो तो आपके नंबर क्या होंगे? कट जाएंगे। आगे बढ़ो। मान लो मुझे 4 का अपोजिट चाहिए। किसका अपोजिट? 4 का। तो 4 से जो संख्याएं जुड़ जाएंगे वे कभी 4 के अपोजिट नहीं होंगे। लेकिन 4 से जो नहीं जुड़ेगा वही किसका अपोजिट होगा? 4 का। तो आप देखो कि 4 से जुड़ने वाली संख्या 2 है, यानी 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा। 4 से जुड़ने वाली संख्याएं 6 है, यानी 4 का अपोजिट 6 नहीं होगा। 4 से जुड़ने वाली संख्याएं 5 है, यानी 4 का अपोजिट 5 नहीं होगा। यानी 4 से जो जुड़ गया वो अपोजिट नहीं होगा। यानी 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है? 1 या 3। क्या आप कंफर्म कर पाओगे कि 4 का अपोजिट 1 होगा कि 3 होगा? बिल्कुल नहीं। यानी क्या लिखोगे? निर्धारित नहीं कर सकते, या 1/3, या तो 1 या तो 3। क्लियर है? बातें आ रही समझ में? सिंपल सा लॉजिक। दिमाग पहले कूल करो, बिल्कुल शांत कर लो मन को। और एक चीज दिमाग में रखो कि यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए किसी 2 डाइस में कोई भी 2 संख्याएं कॉमन होती है तो दोनों डाइस की बची हुई संख्या आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और दोनों डाइस में दिए हुए कॉमन नंबर की अपोजिट संख्या हम नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकने का मतलब क्या है? कि कंफर्म नहीं होगा कि एग्जैक्ट उसका अपोजिट क्या होगा। इस फॉर्म में यदि आंसर आते हैं तो आप टिक आउट करोगे, अदरवाइज आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बातें आ रही समझ में? चलो रूल नंबर 3 को देखते हैं। चलिए रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 में कह रहा है बाबू कि दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई भी संख्या दोनों डाइस में कॉमन ना हो,
अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। रूल नंबर फर्स्ट में कितनी संख्याएं कॉमन थी? तो 1। रूल नंबर सेकंड में कितनी संख्याएं कॉमन थी? तो 2। रूल नंबर थर्ड कितनी संख्याएं कॉमन है? 1 भी नहीं। स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। और इसी तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो पूरे प्रश्न में किसी एक संख्या को कॉमन करेगा, या तो पूरे प्रश्न में किसी 2 संख्या को कॉमन करेगा, या तो पूरे प्रश्न में किसी भी संख्या को कॉमन नहीं करेगा। तो देखो नियम, देखो ध्यान से देखना, एकदम दिमाग को स्थिर रखो, शांत रखो। मेहनत हम करेंगे, आप बस समझोगे, आगे आप बढ़ोगे। बस मेरा नाम होना चाहिए कि मैंने रीजनिंग के ट्यूटोरियल चैनल के माध्यम से पढ़ा था, मुझे सब कुछ समझ में आया, बस इतना ही मुझे चाहिए। चलो देखो, कह रहा है कि दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई भी संख्या दोनों डाइस में कॉमन ना हो तो उस स्थिति में किसी भी एक डाइस पर अंकित किसी भी एक संख्या की अपोजिट है उसके सामने वाले डाइस पर अंकित तीनों संख्याएं हो सकती हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, याद नहीं कर पाओगे, लेकिन हम समझ लें तो याद करने की नौबत नहीं है। देखो, दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई भी संख्या दोनों डाइस में कॉमन न हो, 1 2 3 4 5 6, कुछ कॉमन है? अरे कुछ कॉमन है? नहीं है। तो देखो, दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई भी संख्या दोनों डाइस में कॉमन नहीं है या नहीं हो तो उस स्थिति में किसी भी एक डाइस पर अंकित किसी भी एक संख्या की अपोजिट उसके सामने वाले डाइस पर अंकित तीनों संख्याएं हो सकते हैं। ओवरऑल नियम क्या कहना चाहता है, मैं आपको एक छोटा सा इससे हट के तरीका बताता हूं। नया नहीं, आप उसको बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन अभी आपके दिमाग में नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि बाबू आप बताओ कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप एक ही चीज कहोगे कि सर 1 से जो संख्याएं जुड़े हैं उन्हें छोड़कर जितनी भी संख्याएं नहीं जुड़े हैं वे सभी किसके अपोजिट हो सकते हैं? तो 1 के अपोजिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिवर्सल नियम मुझे यही सिखाता है कि वही 2 भाग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो आपस में जुड़े नहीं होते। तो देखो, यदि मुझे 1 का अपोजिट चाहिए तो 1 का अपोजिट क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 से क्या जुड़ा है? 2 जुड़ा है। तो जो जुड़ जाते हैं कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। दैट्स वाई 1 का अपोजिट 2 कभी भी नहीं होगा। 1 का अपोजिट 3 भी नहीं होगा जी। होगा क्या? अरे 1 का अपोजिट 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 और 3 आपस में कनेक्ट है और जो कनेक्ट हो गए कभी अपोजिट नहीं होते हैं। तो आप हमें एक बात समझाओ कि 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 3 नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है? तो सर 1 का अपोजिट 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यही बात है तो आपको नियम में भी कहा जा रहा है, यही सभी चीज तो नियम में भी लिखा है कि उस स्थिति में किसी भी एक डाइस पर अंकित किसी एक संख्या की अपोजिट। मैंने डाइस ए से 1 को उठाया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो कह रहा है किसी एक संख्या का अपोजिट उसके सामने वाले डाइस पर। तो इसके सामने वाला डाइस ही है जी, अंकित तीनों संख्याएं हो सकती हैं, यानी या तो 4 या तो 5 या तो 6। यानी 1 का अपोजिट या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो क्या होगा? 6 होगा। नहीं आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ो। मान लो मुझे 5 का अपोजिट चाहिए। किसका अपोजिट? 5 का। तो आप बताओ कि यदि 5 का अपोजिट चाहिए तो 5 का अपोजिट क्या कभी 4 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 और 4 आपस में क्या है? कनेक्ट है। तो जो कनेक्ट होते हैं कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। 5 का अपोजिट 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 और 6 आपस में क्या है? कनेक्ट है। तो जो कनेक्ट हो गए कभी आपस में अपोजिट नहीं होते हैं। तो आप बोलोगे सर कि जब 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है? तो 5 से जो संख्याएं जुड़े नहीं है वही तो 5 के अपोजिट होंगे। तो कौन सी संख्याएं नहीं जुड़े हैं? तो 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? बातें आ रही समझ में? देखो, यदि आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों डाइस में कोई भी संख्याएं कॉमन न हो तो उस स्थिति में जिस संख्या का अपोजिट आप निकालोगे या जिस डाइस की वह संख्या होगी
उस डाइस को छोड़ देना और उसके सामने वाले डाइस पर अंकित तीनों संख्याएं उस संख्या की क्या हो सकती है, अपोजिट हो सकती है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछा था कि बाबू 1 का अपोजिट क्या होगा बताओ। तो यदि मुझे 1 का अपोजिट चाहिए तो 1 जिस डाइस की संख्या है, इस डाइस को आप छोड़ दो। छोड़ना इसलिए है क्योंकि 1 का अपोजिट 2 नहीं होने वाला है, 1 का अपोजिट 3 नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जुड़ जाते हैं कभी अपोजिट नहीं होते हैं। तो जिस डाइस की वह संख्या होगी उस डाइस को हमें छोड़ देना है और उसके सामने वाले डाइस पर अंकित तीनों संख्याएं उसकी विपरीत हो सकती हैं। यानी 1 का अपोजिट या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अभी भी नहीं आया समझ में? फिर से एक बार बताया जाए। देखो, मान लेते हैं कि मुझे 5 का अपोजिट चाहिए। किसका अपोजिट? 5 का। तो बाबू मुझे टीचर ने बताया कि जिस डाइस की वह संख्या है उस डाइस को आप छोड़ दो। छोड़ना इसलिए है क्योंकि 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 5 का अपोजिट 6 नहीं होगा, क्योंकि जो संख्याएं जुड़ जाते हैं कभी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो 5 जिस डाइस की संख्या है उस डाइस को छोड़ देना है और उसके सामने वाले डाइस पर अंकित तीनों संख्याएं कौन कौन सी, यानी या तो 1, या तो 2, या तो 3, किसकी अपोजिट हो सकती है? 5 की। क्लियर हो रहा है? बातें आ रही समझ में? ऑल थिंग्स क्लियर? संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आप जो पढ़ाए थे वो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो रूल नंबर 4 देखो। चलिए रूल नंबर 4 को देखते हैं बाबू। ये जो रूल नंबर 4 है इसको आप कह लो कि रामबाण है, क्योंकि डाइस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 90% क्वेश्चन को ये कवर करेगा, बशर्ते कि आप इसका यूज करना सीख लो तब। रूल नंबर 4 में आपको बस सीखना है कि हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज कहां, कब और कैसे करना है। सुनो, सबसे पहली बात कि यदि आप अपने क्वेश्चन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से बनाओगे तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड के बारे में वहां पर सोचोगे जहां पर आपके क्वेश्चन में दिए गए दोनों डाइस में केवल एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, 2 नहीं। विदाउट कॉमन वाले को भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से नहीं बना सकते हैं। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड वाले क्वेश्चन को वहीं पे बनाओगे, आप उस नियम का यूज वहीं पे करोगे जहां पर कितनी संख्याएं कॉमन होनी चाहिए, तो एक संख्याएं कॉमन होनी चाहिए। पहले नियम को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए किसी 2 डाइस में भी कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो। कितनी संख्याएं कॉमन होनी चाहिए? 1। कितनी संख्याएं कॉमन होनी चाहिए? बोलो एक बार, कितनी संख्याएं? तो 1। दिए गए किसी 2 डाइस में भी कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो तो उस स्थिति में आप उस कॉमन संख्या से ही, कहां से? तो कॉमन संख्या से ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हैं। नीचे मैंने यहाँ पे नोट में कुछ लिखा है कि ध्यान रखें कि अपोजिट पेयर आपस में क्या नहीं होने चाहिए, जुड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबू यदि अपोजिट है तो कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। यदि भी कनेक्ट है तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। चलो देखो, मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 4 रामबाण है। 90% क्वेश्चन डाइस के आप चाहो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से बना सकते हो, लेकिन उसके लिए 2-3 प्रिकॉशंस हैं जिनको अपने दिमाग में रख के चलना होगा, सावधानी बरत के चलना होगा। नहीं चलोगे तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। सबसे पहला प्रिकॉशंस कि हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज वहीं पे करना है जहां पर हमारे क्वेश्चन में दिए गए दोनों डाइस में कितनी संख्याएं कॉमन होनी चाहिए? तो केवल एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। कितनी संख्या? तो केवल एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। पहला प्रिकॉशन क्लियर है। दूसरा कि हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज कैसे करना है, तो दोनों डाइस में जो संख्याएं कॉमन होती हैं आप उस कॉमन संख्या से ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हो। क्लियर है? प्रिकॉशन नंबर 3, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते समय यदि आपने पहली बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है तो दूसरी बार भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है। ये ना कि पहले डाइस में क्लॉकवाइज लगा दो और दूसरे डाइस में एंटी क्लॉकवाइज लगा दो, तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। यदि आपने फर्स्ट वाले डाइस में एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज किया है तो सेकंड वाले डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही यूज करना है। फर्स्ट वाले में यदि आपने क्लॉकवाइज का यूज किया तो सेकंड वाले में भी आपको क्लॉकवाइज का ही यूज करना है। क्लियर है? और प्रिकॉशंस नंबर 4 है
कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करने के बाद जो पेयर बन के आएगा, उन तीनों पेयर में यदि कोई भी दो संख्या अपोजिट है तो उनको आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि वे कनेक्ट हो गए तो समझ जाना कि आपसे कहीं क्या हो रही है, गलती हो रही है। चलो चेक करते हैं। दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, डेट इज 1। हाँ, ध्यान दो एक चीज और, ये मत समझना कि दोनों के फेस समान है तो हर क्वेश्चन में दोनों के फेस समान होने चाहिए। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, जो कुछ भी हो, पोजीशन का कोई औचित्य नहीं है। आप पोजीशन पे फोकस ही मत करना। दोनों समान है तब भी ठीक है, यहां पे रहे तो कोई परेशानी नहीं है। मुझे किसी एक संख्या को ही कॉमन देखना है, तो दोनों में वो कौन सी संख्या बाबू, 1 है। तो दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो तो आप उस कॉमन संख्या से ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करना है। चलो मैं करता हूं। यदि मान लो मैं फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज चला तो पहले 1, 1 के बाद 3 देखो, और 3 के बाद 2। बातें आ रही समझ में, बातें आ रही समझ में। तो देखो 1 3 2। तो यदि मैंने फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज मेथड का यूज किया तो सेकंड वाले में भी कॉमन से ही, कहां से चली थी, कॉमन से, तो यहां भी कहां से चलोगी, कॉमन से ही और क्लॉकवाइज मेथड से ही चलना है। यानी 1 4 6 1 4 6। और नियम कहता है कि जो जिसके नीचे आएगा वो भाई उसका क्या है, अपोजिट है। यानी 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4। आप बताओ कि डाइस में कोई भी दो समान संख्याएं कभी अपोजिट होती हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है। तो याद रखना, एक चीज आपको बता दें कि जो संख्या रिपीट करेगी, रिपीट दैट मीन्स दोबारा आना, पहले से 1 था और दोबारा 1 आ गया, यानी 1 का रिपीटेशन हुआ है। तो जो संख्या रिपीट करेगी, आप उस रिपीट वाली संख्या के बदले वैसी संख्या का यूज करोगे जो अभी तक यूज में नहीं आया है। फिर से एक बार सुनो, जो संख्या रिपीट करेगी, आप उस रिपीट वाली संख्या के बदले वैसी संख्या को लिखोगे जो अभी तक यूज में नहीं आया है। तो बाबू यूज में क्या नहीं आया, 5, यानी यहां पे क्या लिखोगे, 5। 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 5। ये रहा आपका क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लो। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो तो क्लॉकवाइज चलो तब भी और एंटी क्लॉकवाइज चलो तब भी, दोनों की शुरुआत आप कॉमन टर्म से ही करते हो। तो देखो 1 2 3। तो फर्स्ट वाले में यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो सेकंड वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। ऑल थिंग इज क्लियर। बातें आ रही समझ में, बातें आ रही समझ में। बोझ तो नहीं बन रहा है ना? बोझ बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगले क्लास में पहले हंसाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप सोच में पड़ जाओगे तो मुझे भी सोच में पड़ जाना है, क्योंकि मेरा डायरेक्टली ताल्लुकात आपसे है। आप खुश तो हम खुश, आप परेशान होंगे तो हम परेशान होंगे, ठीक है? चलो, फर्स्ट वाले में यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज चला था तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहां भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है और कॉमन नंबर से ही चलना है, यानी 1 6 और 4। देखो 3 का अपोजिट 4, यहां भी 3 का अपोजिट 4, क्लियर है? 2 का अपोजिट 6, यहां भी 2 का अपोजिट 6, क्लियर है? अब देखो 1 का अपोजिट 1 होगा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या रिपीट करेगी, आप उस रिपीटेड संख्या के बदले वैसी संख्या का यूज करोगे जो अभी तक प्रयोग में नहीं आया है। दैट्स वाई क्या नहीं आया, 5, यानी 1 का अपोजिट क्या हुआ, 5 हुआ। क्लियर हुआ? बात आई समझ में? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? कोई परेशानी? देखो परेशानी होगी ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, सब कुछ सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार जाते आते आपको फिर से निवेदन करें कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको क्लासेस नहीं मिलेंगे। और एक और सूचना कि जो वीडियो आपके अपलोड किए जाते हैं उसे ज़रूर देखें बाबू। आप नहीं देखोगे तो पूरी मेहनत मेरी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बात आ रही समझ में? क्लियर हो रहा सब कुछ? तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।